पाकिस्तान की टीम अब बांग्लादेश के दौरे पे है, जहां पे अभी 3 मैचों की T20 सीरीज पूरी हो गई है, जिसे पाकिस्तान ने 3-0 से जीता है। और अब 2 मैचों की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होगी। तो मैं आपसे इन दोनों सीरीज की बात करूंगा। T20 सीरीज का मैं आपको अपने रिव्यू दूंगा, और उसके बाद जो टेस्ट सीरीज है उसकी मैं आपको अपनी प्रेडिक्शन भी दूंगा। तो जो ये T20 सीरीज रही, ये काफी क्लोज सीरीज रही। हालांकि 3-0 ये पाकिस्तान के फेवर में गई, पर जो स्कोर लाइन दिखा रहा है तो ये वैसे कोई एक तरफा नहीं थी, काफी क्लोज सीरीज थी। तीसरा मैच तो मेरे अकॉर्डिंग बांग्लादेश जीत गई थी, बांग्लादेश ही जीती थी, और पहला मैच भी ये जीत सकते थे, बहुत क्लोज था। तो ये सीरीज का स्कोर 2-1 बांग्लादेश के फेवर में भी हो सकता था, पर ये गया पाकिस्तान के फेवर में। और मैं आपको बताऊं, आमतौर पे मैं कोई भी सीरीज का रिव्यू करता हूं या कोई मैच का रिव्यू करता हूं, तो जो भी टीम जीतती है मैं उसके लिए वेल प्लेड या कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोलता हूं। पर यहां पे मैं आपको बताऊं, मैं अब की बार पाकिस्तान के लिए ये नहीं कहूंगा कि वो अच्छा खेले, वेल प्लेड नहीं कहूंगा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने इस T20 सीरीज में मुझे डिसअपॉइंट किया है। और सबसे ज्यादा जो डिसअपॉइंट किया, इनकी टीम ने अपनी खेल भावना से, स्पोर्ट्समैनशिप के एरिया में इन्होंने डिसअपॉइंट किया। बैड स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई है, गलत खेल भावना दिखाई है इस T20 सीरीज में। और इसलिए मैं इनको बिल्कुल इन सीरीज के लिए मैं विश नहीं करूंगा, और मेरे अकॉर्डिंग तो ये सीरीज में इनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। तीनों जो T20 थे, तीनों T20 में इनकी तरफ से बैड स्पोर्ट्समैनशिप रही। और जो ये तीसरा T20 हुआ है, जो इन्होंने जीता है बिल्कुल आखिरी बॉल पे, तो उसमें तो मैं कहूंगा चीटिंग से जीता है। चाहे ये बात पसंद पाकिस्तानी फैंस को पसंद आए ना आए, पर यही फैक्ट है। मैं सच बोलना ही मैं बिलीव करता हूं, खुश करने में बिलीव नहीं करता, वो चाहे इंडियन फैंस हो या पाकिस्तानी फैंस हो। हम देखें, जो लास्ट बॉल पे ड्रामा रहा, जो महमूदुल्लाह और मोहम्मद नवाज, जो पाकिस्तान का बैट्समैन था, और महमूदुल्लाह इनका कैप्टन बॉलर, तो उसमें जो आखिरी बॉल पे 2 रन चाहिए थे, तो वो जो आखिरी बॉल पे 2 रन तो बन गए, पर उसमें जो ड्रामा रहा, उस 2 रन बनने से पहले जो बॉल थी, जब महमूदुल्लाह ने वो बॉल फेंकी और मोहम्मद नवाज हट गया वहां से, और वो क्लीन बोल्ड हो गया था, पर वो बॉल डेड बॉल फिर डिक्लेयर कर दी गई। तो वो मेरे अकॉर्डिंग आउट था, वो चीटिंग थी। मैं उसको खेल भावना, जो बैड स्पोर्ट्समैनशिप है, उसमें भी बिल्कुल एक्सट्रीम पे ले जाके मैं कहूंगा चीटिंग की है उसमें मोहम्मद नवाज ने। ये नहीं करना चाहिए था ऐसे। जब मोहम्मद नवाज ने उस वक्त देखा कि बॉल उसके पाले में नहीं है, फील्ड उस वक्त बिल्कुल इन थी, और वो उसको फील्ड के ऊपर से मारना चाहता था 2 रन के लिए। उसको पता था अगर ग्राउंड शॉट मारेगा तो पूरे चांसेस है फील्डर के पास जाएगी, और मे बी 2 रन नहीं मिल पाते, 1 रन भी नहीं मिल पाता। तो जब उसने देखा बॉल उसके पाले में नहीं है, फील्ड के ऊपर से शायद वो नहीं मार पाएगा, ना वो बॉल ओवर पिच थी और ना ही शॉर्ट पिच थी, तो उसको वैसी बॉल चाहिए थी, वो आगे भी नहीं बढ़ा था उस बॉल पे। तो बिल्कुल जब बॉल फेंक दी गई, बीच में जब टप्पा पड़ गया, और जब तो उस वक्त वो क्रीज से हट गया। उसने बिल्कुल हाफ ए सेकंड में डिसाइड किया कि मैं हट ही जाता हूं, और इस बॉल पे तो हम जीत नहीं पाएंगे, और वो क्लीन बोल्ड हो गया और मैच वहां पे खत्म हो गया था। बांग्लादेश को विक्टोरियस घोषित कर देना चाहिए था, एम्पायर को भी। और महमूदुल्लाह जो कप्तान है, वो भी थोड़े उस वक्त ढीले से नजर आए, पता नहीं कौन सी दुनिया में थे। उनको ये नजर नहीं आया कि ये जो प्लेयर है, बैट्समैन है मोहम्मद नवाज, ये तो चीटिंग कर रहा है। पर वो इस झांसे में आ गए, और खेल भावना दिखाने के चक्कर में उन्होंने मान लिया कि नहीं, शायद बैट्समैन रेडी नहीं था। और फिर मोहम्मद नवाज ने चौका मार दिया अगली बॉल पे, आगे बढ़ गया वो, और क्योंकि उसे पता था वैसी ही बॉल आएगी, तो आगे बढ़ा ताकि उसको कनेक्ट कर सके, उसके पाले में आए और ऊपर से मार दिया। सो ऑफ कोर्स मेरे अकॉर्डिंग तो ये जो मैच था, ये बांग्लादेश जीती है। ऑन पेपर्स पाकिस्तान के फेवर में ये गया है मैच, बट ये सीरीज मेरी नजरों में तो 2-1 से पाकिस्तान जीती है। और इसी तरह हम सेकंड T20 में भी देखें, तो उसमें भी गलत खेल भावना पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिली। जब शाहीन अफरीदी, जब उसकी बॉल पे पिटाई हो रही थी, तो उसने आफिफ हुसैन, जो बैट्समैन, इनका विकेट कीपर बैट्समैन है बांग्लादेश का, तो उसको उसने बॉल बिल्कुल थ्रो करके मारी, बैटिंग जब वो कर रहा था, और वो बॉल उसको बहुत तेजी से हिट हुई। और ये एक खराब खेल भावना है। और उसके बाद वो प्लेयर इंजर्ड भी हुआ, और जो मेरे को न्यूज पता चली है कि इंजरी सीरियस है,
मे बी उसको शायद घुटने में फ्रैक्चर हो गया और वो आगे थोड़ा कुछ महीनों के लिए बाहर रहेगा। हालांकि शाहीन अफरीदी ने बाद में सॉरी भी मांगी और जो पाकिस्तानी मैनेजमेंट है और पाकिस्तानी बोर्ड है तो उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया शाहीन अफरीदी को, गलत ही ठहराया। और डेफिनेटली गलत तो था ही बिहेवियर, ये हरकत गलत थी। तो ये बात एटलीस्ट थोड़ी काबिल तारीफ है कि पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तानी बोर्ड ने सपोर्ट नहीं किया। तो यहाँ पर शाहीन अफरीदी गलत थे, बिल्कुल गलत खेल भावना थी। और इसी तरह पहले T20 में भी हम देखें तो वहां पर भी इंसिडेंट हुआ था। जो हसन अली इनका बॉलर है पाकिस्तान का, तो जब उसने नूरुल हसन को आउट किया, जो बांग्लादेश का विकेट कीपर बैट्समैन है, तो तब भी गलत गेस्चर्स उसने दिए हसन अली ने पेविलियन जाने के लिए, और इस बात के लिए उसको फिर रेफरी से वार्निंग भी मिली है। तो ये भी गलत खेल भावना थी यहाँ पे। और उससे पहले हम देखें सीरीज स्टार्ट होने से पहले भी इन दोनों टीम्स के बीच, इन दोनों कंट्रीज के बीच फ्लैग को लेके कंट्रोवर्सी हुई। जब पाकिस्तान की टीम ने अपना प्रैक्टिस करते हुए जो फ्लैग, अपना पाकिस्तान का फ्लैग लगा के इन्होंने प्रैक्टिस की, तो इस पे बांग्लादेश के फैंस को बहुत ऑब्जेक्शन थी, वहां के लोगों को ऑब्जेक्शन थी। तो उसमें भी ये फिर पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि हमने तो वर्ल्ड कप में भी इस तरीके से ही फ्लैग लगाया था, तो सिर्फ यहीं पे कर रही है तो हमारा जस्टिफाइड है ऐसे फ्लैग लगाना किसी की जमीन पे। पर मैं आपको बताऊं कि अगर पहले आपने कहीं कर लिया तो इसका ये मतलब नहीं कि अब आप हर कंट्री में जाओगे तो वहां आपको अलाउ कर दिया जाएगा, वहां पे ऑब्जेक्शन नहीं की जाएगी। या अगर एक किसी जगह पे या दो कंट्रीज में आपने कर लिया तो वो सही है। और आप ये भी देखिए कि और तो कोई कंट्री ऐसे नहीं करती। अब पाकिस्तान के अंदर ही कोई भी जो टूरिंग टीम्स है, बांग्लादेश ही है, वो जाके अपना झंडा वहां लगाए, तो फिर अगर उनको इसमें ऑब्जेक्शन नहीं है तो फिर अच्छी बात है, वो कहे कि नहीं जी बांग्लादेश भी जब आए तो आप भी अपना झंडा लगाइए प्रैक्टिस फील्ड पे। बट एनीवेज ये फ्लैग कंट्रोवर्सी में तो मैं इतना नहीं जाऊंगा, ये दोनों देश के बीच का मसला है, दोनों इस्लामिक कंट्रीज है, तो इनकी अपनी अलग सोच होती है, अपना अलग तरीके से ये लेती है। बाकी जो कंट्रीज है जैसे इंडिया हो गई या सेना कंट्रीज हो गई, वो तो इसको इतना इंपॉर्टेंस ही नहीं देगी। पर ये जो हर T20 में जो ये गलत खेल भावना दिखाई है, इससे पाकिस्तान की टीम ने मुझे डिसपॉइंट किया। और साथ में हम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी देखें तो इस सीरीज में कोई खास नहीं थी, इतनी बढ़िया नहीं थी। जीत गए ये, पर हल्की परफॉर्मेंस ही थी। जैसे सबसे पहले तो मैं बाबर आजम की परफॉर्मेंस के बारे में बात करूंगा। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, जो अभी वर्ल्ड कप हुआ तो इसकी मैंने टीम बनाई थी, अपनी बेस्ट 11 टीम। तो इसमें मैंने बाबर आजम को अपनी टीम में नहीं रखा था। हालांकि जिन्होंने भी, ज्यादातर लोगों ने जिन्होंने अपनी बेस्ट 11 बनाई थी इस वर्ल्ड कप की, तो बाबर आजम को टीम में भी रखा था और कैप्टन भी बनाया था। पर मैंने टीम में नहीं रखा था, वो मैं आपको उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, मैंने उसमें अपने रीजंस भी बताए थे। तो उसमें कुछ पाकिस्तानी फैंस को ऑब्जेक्शन थी, वो मुझे कह रहे थे आप बायस्ड, आपने टीम बनाई है, आप बाबर आजम को बाहर कैसे रख सकते हैं। पर अब आप इस सीरीज में परफॉर्मेंस देखिए बाबर आजम की, बिल्कुल सुपर फ्लॉप परफॉर्मेंस रही है। कोई वो रन ही नहीं बना पाए, और जो थोड़े बहुत मारे भी, थोड़े बहुत भी कहाँ मारे, 25-27 रन ही मारे। स्ट्राइक रेट भी कम था, 100 से भी नीचे था। और ये एक जो अगर वर्ल्ड क्लास बैट्समैन जिसको कहा जाए, तो उस हिसाब से ये परफॉर्मेंस नहीं है। हम जैसे ये पाकिस्तानी फैंस भी है या और कई लोग भी है, तो वो विराट कोहली से कंपैरिजन करती है बाबर आजम का। तो यहां पर मैं यही कहूंगा कि विराट कोहली से बाबर आजम का कंपैरिजन बेबुनियाद है। बाबर विराट के लेवल पे नहीं आते, क्योंकि सबसे पहले तो इनके अमाउंट ऑफ रन्स देखिए। किसी के लेवल पे आने के लिए उतना आपको खेलना पड़ेगा, उसके आसपास रन्स बनाने पड़ेंगे। मैं स्टैट्स देख रहा था, विराट कोहली ने वनडे इंटरनेशनल्स में जितने रन मारे हैं, तो तकरीबन इनके 12,000 रन है विराट कोहली के वनडे इंटरनेशनल्स में, तो उतने टोटल रन्स बाबर के तीनों फॉर्मेट में मिला के भी नहीं है। बाबर के T20 इंटरनेशनल, वनडे इंटरनेशनल और टेस्ट मैचेस, तीनों के रन मिला लिए जाए तो वो भी इनके टोटल कोई 10,000 के आसपास ही बनते हैं। तो अगर इसमें अब विराट के टेस्ट मैचेस के रन भी जोड़े जाए और T20 के भी जोड़े जाए, तो बाबर से तो इनके 2.5 गुना रन हो जाते हैं। तो कंपैरिजन ही नहीं बनता है इनके बीच। बाबर आजम काफी पीछे है।
और साथ ही हम देखें कि विराट कोहली की एज भी और बाबर आजम की एज इनमें काफी डिफरेंस है। जब विराट कोहली बाबर की एज में थे और वो परफॉर्म कर रहे थे तो वो बहुत ही धाकड़ परफॉर्मेंस उस वक्त कर रहे थे, हर फॉर्मेट में रन मारते थे और बिल्कुल मैच विनर की तरह खेलते थे, डोमिनेट करके खेलते थे और स्ट्राइक रेट का उनका कोई मसला नहीं होता था। एवरेज भी उनकी हाई रहती थी, स्ट्राइक रेट भी अच्छा रहता था। ये तो पिछले कुछ 1.5-2 सालों से इनकी परफॉर्मेंस में डिप आया है विराट कोहली की, और फिर भी इनको टॉप बैट्समैन माना जाता है क्योंकि इतना कुछ पहले कर चुके हैं। सो बाबर आजम ने डिसअपॉइंट किया इस सीरीज में डेफिनेटली, जो उनके लिए कहा जाता है कि वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है या फैब 4 में गिना जाए। तो इस परफॉर्मेंस के बाद तो नहीं, वो अभी बाहर ही रहेगी। इसी तरह मोहम्मद रिजवान की भी बात करें तो इनको भी मैंने अपनी बेस्ट 11 में नहीं चुना था वर्ल्ड कप की, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जॉस बटलर और डेविड वार्नर बेटर ओपनर साबित हुए थे। तो वही इसमें भी, इस सीरीज में भी साबित हुआ। रिजवान के साथ इनका जो स्ट्राइक रेट का मसला है तो ये डेफिनेटली है। अब यहाँ पर कईयों को कहना है कि जी बांग्लादेश की पिचेस ही ऐसी है, वो पिच ही अच्छी नहीं बना रहे बैटिंग के लिए, तो वहां पर तो ऐसे ही रन बनते हैं तो इसलिए स्लो खेले। तो यहां पर मैं आपको बताऊं, जब पिच अगर स्लो होती है तो वहां पर तो ये और जरूरी होता है कि आप पहले 6 ओवर्स में और पहले 10 ओवर्स में ज्यादा रन बनाएं, क्योंकि बाद के 10 ओवर्स में बैटिंग और मुश्किल हो जाती है, आगे के बैट्समैनों के लिए रन और कम बनते हैं। तो पहले 10 ओवर्स में, पहले 6 ओवर्स में पावर प्ले में बॉल नहीं होती है तो रन मारना थोड़ा इजी होता है। तो यहां पर तो और जरूरी था इनके लिए कि ये पावर प्ले में थोड़ा और अटैकिंग खेल के दिखाए। अब बांग्लादेश की देखिए बॉलिंग, और खास तौर से उनकी पेस बॉलिंग, वो इतनी अच्छी तो नहीं है। उनकी जो स्ट्रेंथ है वो उनकी स्पिन बॉलिंग है या थोड़ा उनकी होम कंडीशंस है वहां पे, पर पेस बॉलिंग तो उनकी स्ट्रेंथ नहीं है। तो यहां पर अगर बाबर और रिजवान अपने आप को वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स वर्ल्ड में साबित करना चाहते हैं, तो जो उनकी अप्रोच इस सीरीज में थी, तो या तो अप्रोच गलत थी या मे बी इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो तेज भी खेल सके, इसलिए वो थोड़ा स्लो खेलते हैं। और साथ ही मेरे कुछ जैसे एनालिस्ट है, एक फ्रेंड है मेरे जहीर नाम के, उनका कहना है, मैं उनके वीडियोस देख रहा था कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर वीक है तो इसलिए थोड़ा ओपनर्स जो है वो स्लो खेलते हैं कि अगर वो जल्दी आउट हो गए तो पाकिस्तान की टीम का कोलैप्स हो सकता है, वो और जल्दी आउट हो जाएगी। तो यहां पर भी अब मेरे थॉट्स डिफरेंट है। अगर हम थोड़ा इंडिया की टीम से भी कंपेयर करें तो इंडिया की टीम से का भी यही मसला है कि मिडिल ऑर्डर शेकी है और इतना रिलायबल नहीं है T20 में, पर फिर भी जो ओपनर्स हैं हमारे वो तेज खेलते हैं। और अभी हमने इस सीरीज में भी देखा, न्यूजीलैंड में भी, और जो वर्ल्ड कप था, हालांकि पहले 2 मैच में फेल हो गए थे वर्ल्ड कप के, पर उसके बाद भी तो ये तेज ही खेलते हैं। तो वो इस चिंता में नहीं खेलते, उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं हम तेज खेलेंगे, हम रन भी बनाएंगे, अच्छे स्ट्राइक रेट से बनाएंगे और आगे के प्लेयर भी मार लेंगे। तो ये जो डर है या ये जो झिझक है इनके ओपनर्स में, या शायद सेल्फिशनेस है, या मे बी तेज खेलने की उतनी एबिलिटी नहीं है कि रेगुलर खेल सके तेज, हो सकता है कुछ बीच में कुछ कुछ मैचेस में खेल दे 5 में से 1 मैच में, पर हम उसी को मानेंगे जो वो उसके नेचुरल गेम हो, जो हमेशा ही तेज खेल के दिखाए। सो इनका जो ओपनिंग पेयर है बाबर आजम और रिजवान, ये ठीक है, अच्छा है, इनके लिए अच्छा है, पर मैं इनको वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग पेयर्स तो खैर नहीं मानूंगा डेफिनेटली। और पिच की भी मैं थोड़ी और बात करूं कि बांग्लादेश की पिचेस को कहा जा रहा है कि ये बैटिंग के लिए अच्छी नहीं है, ये T20 फॉर्मेट के लिए अच्छी नहीं है और अच्छी पिचेस बनानी चाहिए, पर मैं इससे सहमत नहीं हूं। देखिए पिच जो होती है ये दोनों टीम्स के लिए सेम है, दोनों टीम्स को उससे एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। और मैं श्योर हूं ये जो भी पिचेस है बांग्लादेश की, इस पे अगर कोई दूसरी कंट्रीज जिनकी अच्छा बैटिंग अटैक है, जैसे इंग्लैंड की टीम या इंडिया की टीम, ये अगर जाएगी तो ये वहां पर इनसे बेटर खेलेगी, जो पाकिस्तान की टीम ने भी खेल दिखाया, या जो पहले भी हम देखे ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी, न्यूजीलैंड आई थी। तो आई एम श्योर कि अगर इंग्लैंड जाएगी तो ये 150 के ऊपर इन्हीं पिचेस में मार के दिखाएगी। T20 में इंडिया की टीम भी 150 के ऊपर मार के दिखाएगी। इनको भी अगर 125 130 का टारगेट मिलेगा तो ये इस तरह से बिल्कुल आखिरी ओवर में, आखिरी बॉल्स पे नहीं, उससे पहले ही ये जीतेंगे। तो ये कहीं पे पाकिस्तान की थोड़ा बैटिंग में वीकनेस भी दिखा रहा है।
और इनकी अप्रोच में भी कि किस तरीके से ये खेलते हैं। और बॉलिंग तो खैर पाकिस्तान की ठीक रही, अच्छी रही इस टूर्नामेंट में। पर एक और जो मैंने बात इनमें नोट की कि ये पाकिस्तान की टीम एक्सपेरिमेंट करने से भी डरती है। 2-0 से ये आगे थे पर फिर भी नए प्लेयर्स को मौका देना, बाकी बेंच स्ट्रेंथ को मौका देना, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट और करना, अप्रोच में थोड़ा और चेंज लाना, उसमें ये डरते हैं। हारने का डर है इन्हें कि हम जी अगर थोड़ा सा भी एक्सपेरिमेंट कर लेंगे तो हार जाएंगे। तो ये डर भी सही नहीं है। एक टॉप टीम अगर बनना है तो उस हिसाब से इसको निकालना होगा, कॉन्फिडेंस और लाना होगा। और बांग्लादेश की टीम की भी मैं बात करूंगी, अभी तो पाकिस्तान की टीम की सारी बात की है। तो बांग्लादेश की टीम में नए प्लेयर्स थे इन्होंने कुछ अपने पुराने प्लेयर्स को ड्रॉप भी किया और इनके कुछ मेजर प्लेयर्स इंजर्ड भी थे। 3 मेजर प्लेयर्स इंजर्ड थे जिसमें इनका बेस्ट ऑलराउंडर, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, शाकिब अल हसन भी नहीं था। तो अगर इनके यानी 3 वो प्लेयर्स होते मेजर, तो फिर तो मेरे ख्याल से फिर बांग्लादेश की सीरीज जीत जाती। फिर तो नो डाउट बांग्लादेश ये सीरीज जीत जाती। और जो इनके प्लेयर्स भी है तो इन्होंने ठीक है नए प्लेयर्स के हिसाब से ठीक ही परफॉर्मेंस दी, अच्छी परफॉर्मेंस ही दी। सीरीज नहीं जीत पाए पर आगे के मैचेस में ये अच्छा यानी कर सकते हैं। आगे इन्हीं को अगर डेवलप किया जाए और इनके प्लेयर्स भी और आ जाए। और थोड़ा सा मुझे लगा कि ये जो एक किलर इंस्टिंक्ट भी ये गेम्स में लाने में असफल रहे बांग्लादेश के प्लेयर्स। जैसे जो क्लोज करना था मैच, पहला मैच भी था, इसी तरह तीसरा मैच भी था। तो महमूदुल्लाह ही इनके कैप्टन, वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होते कि नहीं ये तीसरे मैच में ये आउट है इनका जो मोहम्मद नवाज था आखिरी बॉल पे, तो वो तो ये मैच जीते हुए थे। तो एक थोड़ा किलर इंस्टिंक्ट दिखानी चाहिए थी। महमूदुल्लाह को भी थोड़े ढीले पड़ गए ये। अदरवाइज तो बांग्लादेश की परफॉर्मेंस भी ठीक थी, अच्छी थी। पर अब हम टेस्ट सीरीज की बात करें तो जो अब 2 मैचों की टेस्ट सीरीज होनी है, तो जैसे इनकी अब ये T20 सीरीज क्लोज गई है तो वैसे ही मुझे टेस्ट सीरीज भी क्लोज जाती नजर आ रही है। हालांकि ऑन पेपर्स हम देखें तो ऑन पेपर्स तो पाकिस्तान की टीम स्ट्रांग है। साथ ही आप ये भी देखिए कि अभी पाकिस्तान की टीम जब वेस्ट इंडीज गई थी, वेस्ट इंडीज के टूर पे, तो वहां भी इनकी 2 मैचों की टेस्ट सीरीज थी और उसमें भी पाकिस्तान की टीम ऑन पेपर्स ज्यादा स्ट्रांग थी, वेस्ट इंडीज की टीम हल्की थी। वेस्ट इंडीज की टीम की तो कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं रही है टेस्ट मैचेस में, पर वहां पर भी ये पाकिस्तान पहला मैच हार गई थी, काफी क्लोज मैच था। और फिर दूसरा मैच वो भी क्लोज ही गया था, वो जीते थे। तो वो सीरीज भी 1-1 गई थी। और अब यहाँ पर बांग्लादेश में है तो सिचुएशन मुझे कुछ वैसी ही लग रही है। बांग्लादेश की टीम ऑन पेपर हल्की है पाकिस्तान के सामने, पर होम कंडीशंस का फायदा है और जो पिचेस ये स्पिन फ्रेंडली बनाएंगे और स्पिनर्स इनके पास अच्छे हैं। और बांग्लादेश का अपने देश में टेस्ट क्रिकेट में अच्छा रिकॉर्ड है, इनको हराना मुश्किल है। और अब जो ये कंट्रोवर्सीज भी रही T20 सीरीज में, तो मुझे लगता है अब की बार टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश कोई ढिलाई नहीं बरतेगी और स्ट्रिक्ट होके खेलेगी, थोड़ा किलर इंस्टिंक्ट से खेलेगी। अब की बार इन्हें जो मौका लगेगा, अगर पाकिस्तान कहीं पे बैड स्पोर्ट्समैनशिप दिखाएगी तो बांग्लादेश भी अब की बार इनके ऊपर चढ़ के बैठेगी। और इस सीरीज के बारे में मेरी प्रिडिक्शन है कि ये जो टेस्ट सीरीज है ये 1-1 पे खत्म होगी। एक मैच पाकिस्तान जीतेगा, एक मैच बांग्लादेश जीतेगी। सो दैट इज माय प्रिडिक्शन अबाउट द टेस्ट सीरीज। तो हम देखते हैं ये टेस्ट सीरीज कैसी रहती है। T20 सीरीज जैसी भी रही पर थी तो मजेदार, मैचेस मजेदार थे, खास तौर से पहला मैच भी और तीसरा मैच भी देखने में तो मजा आया, बिल्कुल भी वन साइडेड नहीं थे, बिल्कुल क्लोज थे। और टेस्ट सीरीज भी ऐसे ही जबरदस्त हो तो दोनों टीम्स के फैंस के लिए भी और बाकी भी जो इनके मैचेस देखते हैं तो उनके लिए भी ये सीरीज मजेदार रहेगी, जबरदस्त रहेगी। सो लेट्स सी कि क्या रहता है इस टेस्ट सीरीज में। ओके फ्रेंड्स,